केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं और हमारे सामने पार्लियामेंट हाउस है। इस वक्त राज्यसभा में चर्चा चल रही है और बस थोड़ी देर में वहां मतदान होने वाला है। स्मृति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपको बधाई, आपकी सरकार को बधाई। आप जो बिल लेकर के आए, पूरे देश में उसको लेकर के उत्साह है। लोकसभा की दहलीज पार हो चुकी है। आपसे बस मैं इतना जानना चाहता हूं पहले कि आपको पूरा यकीन है कि जिस उत्साह के साथ लोकसभा ने इस बिल को पारित किया, वैसा ही कुछ हम राज्यसभा में होता देखेंगे और ये कानून की शक्ल लेगा? सौरभ जी, विजय चौक पर तो मैं विजय की ही घोषणा करूंगी। निश्चित रूप से राज्यसभा में माफ राज्यसभा में कीजिएगा। भी बिल निश्चित रूप से राज्यसभा में भी बिल पारित होगा। जैसे कि मैंने कहा, आप विजय चौक पर खड़े हैं तो आप विजय की ही उम्मीद लगा सकते हैं। ये हमारे लिए, न सिर्फ उन महिलाओं के लिए जो देश की राजनीति में योगदान दे चुकी हैं या वर्तमान में दे रही हैं, बल्कि बेटियों की वो पीढ़ी जो देश का नेतृत्व करेंगे अमृत काल में, ये उनके लिए एक खास दिन है। आज उन महिलाओं को नमन जिन्होंने वर्षों वर्ष इस बिल के लिए संघर्ष किया। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि ये बिल मात्र 27 साल से लंबित था। जब हमारा देश आजाद हुआ तब भी कुछ प्रांतों की महिलाओं ने, जो दूरदर्शी थी, उन्होंने कहा कि आप कृपया महिलाओं को संवैधानिक ये गारंटी दें। 1971 में तब की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था कि वर्तमान में, उस जमाने में महिलाओं का क्या हाल है। तब भी 74 की जो रिपोर्ट प्रेषित हुई, प्रकाशित हुई, उसमें पृष्ठ या चैप्टर 7 में भारतीय जनसंघ ने अपनी ओर से वक्तव्य दिया ऑन रिकॉर्ड कि महिलाओं को आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दीजिए रिजर्वेशन के माध्यम से। और आज मेरे लिए गौरव का दिन है कि जो गारंटी की मांग दशकों से चली आ रही थी, उस गारंटी को नरेंद्र मोदी ने दिया। तो ये मोदी की गारंटी है जो देश की महिलाओं को मिल रही है। स्मृति जी, हमारे बीच में भी एक बड़ा एक कौतूहल का विषय है। हम लोग यहाँ अपने मेहमानों के साथ इस पर दो रोज से चर्चा कर रहे हैं कि वो पार्टियां भी जो हमने देखा जब ये बिल लाया गया पिछली बार, इस हद तक चली गई, कॉलर खींचे गए, कागज फाड़े गए, बिल की कॉपियां फाड़ी गई, वो भी आज इसका विरोध नहीं कर पा रही हैं। उनको भी कहना पड़ रहा है कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। ये कैसे, ये माहौल इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। और नरेंद्र भाई ने देश को वादा किया था कि संसद के नए भवन में इतिहास हम रचते हुए देखेंगे, संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचते देखेंगे। कौन जानता था कि उनके इस वचन को हम 72 घंटे में ही फलीभूत होते देखेंगे। ये कहना उचित होगा सौरभ जी कि जब नरेंद्र भाई मोदी को राष्ट्र ने पहली बार सेवा का मौका दिया, प्रधान सेवक के रूप में, तब से लेकर अब तक उनकी सरकार में विकास की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, सरकार की प्रशासन की दृष्टि से महिला और महिला उत्थान केंद्र बिंदु रहा है। हाल ही में जो G20 की बैठक हमारे देश में हुई, भारत की अध्यक्षता में, उसमें भी हमारे देश ने प्रस्ताव किया नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कि मात्र महिला उत्थान नहीं, महिला संरक्षण या सशक्तिकरण नहीं, महिलाओं के नेतृत्व में विकास संभव है। ये सोच पूरे विश्व को भारत ने दी और इस सोच को विश्व ने स्वीकारा। तो अगर हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो लीडरशिप उसका एक स्वरूप है, आज वो फलीभूत हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी आज नरेंद्र भाई दे रहे हैं। स्मृति जी, एक चीज और, हमने बहुत सारे गोल पोस्ट शिफ्ट होते हुए भी देखे आज। कांग्रेस पार्टी की बात करें, जो आज भी क्रेडिट लेना चाह रही है कि भैया हमारा बिल है। सोने जी ने कहा अपना बिल है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये विधेयक लेकर के आया जा रहा है। उनके अपने बिल में 2010 में ओबीसी आरक्षण की बात कहीं नहीं थी, महिला आरक्षण के अंदर। आज अचानक वो भी इसका जिक्र कर रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं आप कास्ट सेंसस कराइए, ओबीसी को आरक्षण दे दीजिए। श्रेय भी चाहिए, लेकिन फिर ये नुक्ता भी है। ये संविधान का संशोधन उन्हीं विषयों पर हो सकता है जो संविधान का हिस्सा हो। और अगर किसी विशेष भूमिका के माध्यम से वो गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरा देश और विशेषतः देश की महिलाएं उनके स्वभाव से भी परिचित हैं। और वो किस प्रकार से हस्तक्षेप करके चीजों को विफल करना चाहते हैं, उससे भी परिचित है।
ये गौरतलब है कि आपने तो कहा कि 2010 में ये सारी चीजें नहीं थी, जिसका आज डंका बजा रहे हैं। लेकिन अगर आप सोनिया गांधी के प्रस्ताव को देखते तो उसमें ये लिखा है पृष्ठ 2 पर कि अगर हमारे देश की महिलाएं 33% आरक्षित सीटों पर काम करें तो उन्हें काम करने के मात्र 2 टर्म मिल सकते हैं, उसके बाद कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। और ये नरेंद्र भाई के बिल में बिल्कुल नहीं है, जबकि नरेंद्र भाई ने जो बिल प्रस्तुत किया हमारी देश की संसद में, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब से ये कानून लागू होगा तब से लेकर 15 साल तक रिजर्वेशन तो रहना ही रहना, और तत्पश्चात भी संसद अगर चाहे तो पुनः महिलाओं को 15 साल बाद रिजर्वेशन दे सकता है। एक चीज और, सोनिया गांधी जी ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें आप रिजर्वेशन कैसे करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था बिल में साफ दिखती नहीं थी। इस बिल में जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में राष्ट्र को समर्पित हुआ है उस पे स्पष्ट रूप से लिखा है क्या क्या संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से रिजर्वेशन हमारे देश में लागू होगा। तो निश्चित रूप से ना उन्होंने संविधान पढ़ा गांधी खानदान ने, अथवा अगर पढ़ा तो जानबूझकर संविधान के विरोध में जाकर व्यवस्थाएं बने, ऐसे गांधी खानदान का प्रस्ताव है। जी एक प्रचार और जो विपक्ष की तरफ से और खासकर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है वो ये कि ये इलेक्शन ये चुनावी जुमला है और इस चुनावी सीजन में एक और ऐसा वादा जिसकी कोई डेडलाइन नहीं है, पोस्ट डेटेड चेक की तरीके से, और ये कहा गया कि ये कब लागू होगा, महिलाओं को कब आरक्षण मिलेगा कोई नहीं जानता, 29 में मिलेगा, 34 में मिलेगा, 39 में मिलेगा। देखिए, जानबूझकर अगर विपक्ष भ्रमण की स्थिति पैदा करना चाहता है, अथवा अगर विपक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है, तो उन्हें ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे देश के नागरिक डिजिटल युग है। मैं तो उनसे आग्रह करूंगी तुरंत आप डिजिटली ही चाहें तो अपने संविधान की आर्टिकल 82 को, अनुच्छेद 82 को पढ़ लें। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्तमान मौजूदा हालातों को संसद में आप चेंज नहीं कर सकते। आप 2026 में जो सेंसस होकर पहला प्रकाशित होगा तत्पश्चात सीटों का रीअलाइनमेंट या रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो विषय संविधान खुद मंजूरी नहीं दे रहा 24 में करने की। क्यों गांधी खानदान चाहता है कि हम संविधान के विरुद्ध जाके बिल में ऐसी बातें कहें, अथवा जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसी बातें कहें? तो मेरा तो नागरिकों से, क्योंकि आपके चैनल के नागरिक वर्तमान में अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो पॉलिटिकल न्यूज अथवा सोशल न्यूज के जानने के अभिलाषी होंगे, तुरंत आप अपना संविधान खोलिए, अपनी कॉपी, आर्टिकल 82 पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है 2026 के बारे में। तो क्यों दो इन हालातों में प्रश्न उठते हैं, या तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा, या संविधान पढ़ा है और जानबूझकर लोगों को बरगला रहे हैं। राहुल गांधी तो इस हद तक गए, उन्होंने कहा कि देखिए बताइए हमारे देश में 90 सेक्रेटरी हैं सरकार में जो काम करते हैं, 3 उसमें से केवल ओबीसी समुदाय में से आते हैं, तो ये हालत है हमारे यहाँ ओबीसी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के मामले में, सशक्तिकरण के मामले में। क्यों ये सरकार जो है जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती? देखिए, जो इंसान रेलवे स्टेशन पर जाकर एक फोटो खिंचाने के लिए माथे पर एक ऐसा सूटकेस रखता है जिसके नीचे पहिया हो, वो इंसान कितना बारीकी से शासन को समझता होगा, उस पे अपने आप एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आप अगर सेक्रेटरीज की बात करते हैं तो 92 बैच के लोग आज सेक्रेटरीज हैं। तो अगर आप देखें कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, तो इसका मतलब अपने एंट्री लेवल पर स्वयं गांधी खानदान ने ओबीसी को रोका। और आज अगर ओबीसी का इतना दम भरते हैं तो मैं बड़े ही गर्व के साथ कहती हूँ कि सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद आज भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में नहीं है। और नरेंद्र भाई की सरकार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में करीबन 28 मंत्री जो हैं वो ओबीसी हैं। अगर आप ये देखें कि नरेंद्र भाई स्वयं ओबीसी हैं, तो ओबीसी समुदाय से अगर इतना प्रेम है गांधी खानदान को, तो मुझे ये बता दें कि उन्होंने कभी कोई ओबीसी नेता प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारी पार्टी ने तो बनाया। और अगर ओबीसी समाज से इतना प्रेम है गांधी खानदान को, तो नरेंद्र भाई जो स्वयं ओबीसी गरीब परिवार से हैं, उनको इतने वर्ष गांधी खानदान ने विशेष प्रताड़ित क्यों किया?
इन 9 साल के पूरे अंतराल में ओबीसी परिवार से नरेंद्र मोदी हैं, ये गांधी खानदान जानता है। फिर भी अनादर क्यों किया, फिर भी हर बार लांछन क्यों लगाया, फिर भी हर बार कटाक्ष क्यों किया? तो अगर ओबीसी विरोधी इस देश में कोई है तो विशिष्ट रूप से गांधी परिवार है। स्मृति जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। राज्यसभा में थोड़ी देर में मतदान में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक इतिहास रचते हुए देखेंगे आज देश को, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि मैं उस देश में रहता हूं जो अपनी आधी आबादी को, अपनी महिलाओं को ये हक देने जा रहा है जो काम दुनिया में किसी ने नहीं किया, वो भारत करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।